लेकिन मुख्यतः कौन से जिले में गाते हैं? सिरोही। और सिरोही मरु प्रदेश में ही शामिल होता है, ध्यान रहे। तो डोला मारू सिरोही जिले का मुख्य गीत है। यहां पर डोला और मारू के मिलने और बिछड़ने का वर्णन है, यानी ये प्रेम का गीत भी है और विरह का गीत भी है, दोनों मिश्रित रूप है। डोला और मारू कौन है? डोला एक जगह पड़ती है नरवर, नरवर एमपी का राजकुमार है, और मारू एक जगह पड़ती है पुंगलगढ़ है बीकानेर। पुंगलगढ़ रियासती काल में जैसलमेर में था और वर्तमान में पुंगलगढ़ बीकानेर जिले के अंदर आता है। यहां की एक राजकुमारी का नाम क्या है? मारू। दोनों का विवाह हुआ था, विवाह के बाद दोनों बिछड़ गए थे और बिछड़ करके फिर मिल गए थे। देखिए वहां क्या था, ये पुंगलगढ़ बीकानेर मरुस्थलीय क्षेत्र है। नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, जोधपुर, ये पूरा रेगिस्तानी भाग है और इधर बरसात बहुत कम होती है और हर 2-3 साल के अंदर तो अकाल पड़ता ही रहता है। 3-4 साल के अंदर अकाल पड़ जाता है। आजकल तो और भी परिस्थितियां ठीक है कि नहरी क्षेत्र उधर आ गया है, आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ गई है, उधर बाड़मेर वाले जालोर वाले क्षेत्र में नर्मदा का पानी आ रहा है, तो और भी थोड़ी सी स्थितियां सुधरी है। लेकिन आज से 100, 150, 200 साल पहले राजस्थान की स्थितियां बहुत विकट हुआ करती थी। जब राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में विशेष तौर पर अकाल पड़ता, तो अकाल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पशुओं को होती है। इंसान तो जैसे तैसे करके अपने 12 महीने निकाल लेता है इधर उधर से एडजस्टमेंट करके, लेकिन पशुओं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और आजकल तो अपने पशु है भी कहाँ, एक घर में 1-2 गाय भैंस होती है। अपने पुरखे एक घर के अंदर 20-20, 50-50 गायें रखते थे, क्योंकि खेती बाड़ी करते तो खाद वगैरह की जरूरत पड़ती। खाद पहले केवल गोबर की होती थी, डीएपी, यूरिया ये कुछ आता नहीं था। तो 20, 50, 100 पशु नॉर्मल बात हुआ करती थी एक घर में रखना। अब पशु क्या खाएंगे? तो राजस्थान के जितने भी लोग होते थे, जब राजस्थान में अकाल गिरता तो वो पशु लेकर के मालवा चले जाते थे। मालवा का मतलब है मध्य प्रदेश का आसपास का क्षेत्र। वैसे मालवा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। कोटा, बूंदी, झालावाड़, आगे जो आपका एमपी का जो बॉर्डर है, इस पूरे क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? मालवा, क्योंकि नदियां यहां बहुत ज्यादा है। और जब आप भूगोल पढ़ते हो तो मां साहब आपको बताते होंगे कि राजस्थान में भी सबसे ज्यादा नदियां शायद कोटा संभाग में ही होगी। सबसे ज्यादा नदियां उधर एमपी वाले बॉर्डर पर ही है, तो उधर 24 घंटे 12 महीने पानी रहता है। और जहां पानी रहता है तो हरा भरा क्षेत्र रहता है, और हरा भरा क्षेत्र रहता है तो मारवाड़ के लोग अपने पशु लेकर उधर चले जाते और 12 महीने तक वो पशु वहां पर हरा चारा खाते और टाइम पास कर लेते। और जब इधर वापस मरुस्थल में बरसात होती तो सूचना मिल जाती कि भाई मारवाड़ में भी बरसात हो गई है, लोग अपने पशु लेकर वापस आ जाते। सेम ऐसी एक कहानी पुराने समय की है। मरुस्थल में अकाल पड़ा हुआ था। मारू के मम्मी और पापा पशु लेकर के मालवा गए हुए थे। मालवा का मतलब एमपी, और एमपी में भी नरवर वाली जगह पर गए हुए थे। नरवर मालवा में ही आता है। नरवर मध्य प्रदेश के आसपास में मारू के मम्मी पापा अकाल पड़ने के कारण पशु चराने के लिए गए हुए थे। और मारू जो है उस समय महज 1.5 साल की थी, इसलिए मारू को साथ में ही लेके चले गए। मम्मी पापा इधर आ गए, मारू भी साथ में ही है, यहाँ नरवर में पशु चरा रहे हैं। ये डोला उस समय महज बताओ कितने साल का था? 3। और डोला के पापा सोडा सिंह, डोला के पापा का नाम था सोडा सिंह, ये नरवर के राजा हुआ करते थे। और सोडा सिंह एक बार घूमते घूमते नरवर के बाहर आए, तो नरवर के बाहर सोडा सिंह की मुलाकात किसके पापा से हो गई थी? मारू। दोनों आपस में मिले, बैठे, बातचीत की, एक दूसरे की बातचीतें पसंद आई, रोजाना मिलने लगे। 5, 7, 10 दिन हो गए, मारू के पापा और डोला के पापा रोजाना मुलाकात कर रहे हैं। और अपने पूर्वज अगर 5, 7, 10 दिन लगातार किसी एक आदमी से मिल लेते तो कोई छोटा मोटा ठिकाना तो वो करके ही आते, यानी कोई सगाई पताई कर देते, कोई धर्म भाई बना लेते, कोई धर्म बहन बना देते। अपने पुरखों से फ्री नहीं रहा जाता, वो कहीं ना कोई कुछ ना कुछ इधर उधर अपने काम करते ही रहते थे। और 10 दिन ये मिले तो मारू के पापा ने एक दिन यूं बैठे बैठे बोल दिया कि क्या करें, आजकल तो कोई काम दाम ही नहीं है। डोला के पापा ने कहा हम भी फ्री बैठे हैं, कोई काम दाम ही नहीं है, लड़का भी बड़ा हो गया है, 3 साल का हो गया है। इधर मारू के पापा ने भी बोला कि हाँ बात तो ठीक ही है, मेरे भी लड़की बड़ी हो गई, कितने साल की हो गई? 1.5 साल की। तो फिर डोला के पापा ने कहा कि शुभ काम में देरी किस चीज की, चट मंगनी पट ब्याह करवा दिया जाए। और डोला और मारू का विवाह करवा दिया। डोला विवाह के समय 3 साल का और मारू कितने साल की? 1.5। और ये प्रश्न अभी 2nd ग्रेड में था कि विवाह के समय डोला की उम्र क्या थी? तो उम्र क्या थी? 3 साल। अब 3 साल की मारू है
1.5 साल की मारू है, तो क्या मारू ससुराल चली जाएगी या अपने मम्मी पापा के पास ही रहेगी? पुराने समय में अपने खूब बाल विवाह होते थे, लेकिन बाल विवाह होने के बाद लड़की अगर छोटी है तो उसको ससुराल नहीं भेजते थे, वो अपने मम्मी पापा के साथ में ही रहती थी। और जब वो उम्र में बड़ी हो जाती, ससुराल जाने योग्य उसकी उम्र हो जाती, तो फिर उसको जो है ससुराल भेज दिया जाता था। ध्यान रखना, इसलिए उस रिवाज को अपन बोलते थे गोना। क्या बोलते थे? गोना। मुकलावा या पिछले आरएस प्री में आया था आणो क्या है, जो 27 अक्टूबर 2021 को आरएस प्री हुआ था, उसमें पूछा गया था राजस्थानी संस्कृति में आणो क्या है। तो आणो बोल दो, चाहे मुकलावा बोल दो, चाहे गोना बोल दो, एक ही बात है। क्या होता है आणो? आणो अर्थ क्या है आणो का? अपने नॉर्मली तुम दैनिक जीवन से जुड़ी हुई शब्दावलियां, अपने गांव में अगर किसी लड़की की अल्प उम्र में शादी हो रखी है और वो ससुराल नहीं जा रही है, कोई रिश्तेदार वगैरह पूछ लेता है कि भाई बाई की शादी हो गई क्या, तो घर वाले अक्सर कहते हुए मिल जाते कि हाँ शादी तो होगी लेकिन हाल आणो जानो को नहीं। कभी ऐसा शब्द सुना है तुमने कि ब्याह तो हो गया लेकिन हाल आणो जानो को नहीं? आणो जानो को नहीं मतलब आणो नहीं है, यानी वो ससुराल जा नहीं रही है। जब वो बड़ी होगी तब उसे ससुराल भेज देंगे। विवाह के बाद लड़की को दूसरी बार ससुराल भेजना क्या कहलाता है? आणो। या इसी को क्या बोल देते हैं? मुकलावा, या इसी को बोल देते हैं गोना। तो यहां पर मारू जो है अपने ससुराल नहीं जाएगी, मारू शादी जरूर हो गई है लेकिन अपने मम्मी पापा के पास में रहेगी। और डोला की भी इधर शादी हो गई, 5-6 महीने यहां पर रुके, 5-6 महीने बाद में पश्चिमी राजस्थान में बरसात हो गई, तो मारू के मम्मी पापा यहां से गायों को लेकर के वापस पुंगलगढ़ बीकानेर में आ गए। अब मारू अपने मम्मी पापा के साथ रह रही, उधर ढोला 3 साल का था। अब 3 साल के आदमी को क्या पता कि शादी हुई है कि नहीं हुई है, और पहले शादी में इतने रिश्तेदार वगैरह भी नहीं आते थे, फोटोग्राफी वगैरह कुछ नहीं होती थी, 5-7 आदमी इकट्ठे होते और शादियां करवा देते थे। धीरे धीरे डोला बड़ा होता गया, डोला 5-6 साल का हुआ, उस समय डोला के पापा का साया उठ गया, इनके पिताजी का देहांत हो गया। अब देहांत हो गया तो डोला कहां का राजा बन गया? नरवर का, क्योंकि राजा का बेटा क्या बनता है? राजा। तो डोला नरवर का राजा बन गया। लेकिन डोला 5-6 साल का, डोला को अभी तक ये पता नहीं है कि मेरी शादी हो रखी है क्या। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, डोला 13-14 साल का हो गया, डोला 15-16 साल का हो गया, लेकिन डोला को अब भी नहीं पता कि उसकी कोई शादी हो रखी है क्या। इधर मारू भी 13-14 साल की हो गई, लेकिन मारू को सब कुछ पता है। मारू को पता है क्योंकि मम्मी वगैरह ने बता ही दिया होगा कि तेरी शादी हो रखी है, तो मारू को तो पता है। लेकिन इधर डोला के पापा का देहांत हो चुका है, मम्मी का भी देहांत हो चुका है, और डोला को कुछ नहीं पता। मारू इधर पुंगलगढ़ में बैठी है। डोला जब 15-16 साल का हुआ तो मालवा की कोई एक लड़की थी, उसके साथ डोला की शादी हो गई। और मालवा की होने के कारण उस महिला को इतिहास में बताओ क्या बोलते हैं? मालवण। मालवण नाम की एक महिला या मालवण नाम की एक लड़की से डोला की शादी हो गई। और डोला को पता ही नहीं था कि उसकी पहली शादी मारू के साथ हो रखी है। अब इसने डोला ने शादी कर ली मालवण के साथ, लेकिन मालवण को सब कुछ पता है। कितने मजबूत सूत्र रहे होंगे मालवण के। मालवण को पता था कि डोला ऑलरेडी मैरिड है, और डोला की पहली शादी बताओ किसके साथ हो रखी है? मारू। मालवण ये चाहती थी कि किसी भी प्रकार से डोला और मारू का कोई संपर्क नहीं हो पाए। डोला और मारू जो है उनकी कोई मुलाकात नहीं होनी चाहिए। और मालवण ये भी समझती थी कि डोला तो कुछ नहीं जानता मारू के बारे में, लेकिन मारू एक ना एक दिन डोला से जरूर संपर्क करेगी। और संपर्क करेगी कैसे? उस समय मैसेंजर्स होते नहीं थे, इंस्टा होता नहीं था, व्हाट्सएप था नहीं, तो आदमी किसी से संपर्क करने का प्रयास करे तो कैसे करे? लेटर्स, केवल पत्राचार होते थे। और मालवण को यह पता था कि मारू एक ना एक दिन डोला को लेटर भेजेगी, और लेटर अगर डोला ने पढ़ लिया और डोला को पता लग गया तो सीधी सी बात है डोला मारू को लेकर आएगा, क्योंकि वो उसकी प्रथम रानी है, मैं तो सेकंड रानी हूं। और अगर मारू यहां आ गई तो मालवण का ग्राफ घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। फिर मारू पहली रानी है, पहली रानी होती है, इसलिए मालवण का ग्राफ घटेगा। इसलिए मालवण हर हाल में चाहती है कि मारू और डोला की कोई मुलाकात ना हो। इसलिए मालवण ने कहा कि क्या किया जाए? डाक विभाग के कर्मचारियों से सांठ-गांठ की जाए। डाक विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनको ये बोला जाए कि अगर पुंगलगढ़ बीकानेर का एड्रेस लिखा हुआ कोई भी पत्र आता है तो वो राजा डोला के पास नहीं जाना चाहिए, वो महारानी मालवण के पास आना चाहिए। और मालवण ने ये बात जाकर डाक विभाग के कर्मचारियों को बताई, सख्त लहजे में बताई। बोला एक भी लेटर
अगर पुंगलगढ़ का महाराज ढोला के पास चला गया तो ठीक नहीं रहेगा, वो मेरा पर्सनल लेटर है। और अब डाक विभाग के कर्मचारी, सरकारी नौकर है छोटे मोटे, वो महारानी का आदेश कैसे टाल सकते हैं? कल को आप शिक्षक बन जाओगे, आपके पास एमएलए का फोन आएगा, तो क्या आप एमएलए का आदेश टाल दोगे? शाम तक बाड़मेर दिखा देगा। शाम तक क्या दिखा देगा? बाड़मेर। इसलिए अपने चुपचाप नौकरी करते रहना, बिना फालतू की पंचायती करनी ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखना। अब मारू जो है, मालवण ने जब ये बात कही तो मालवण की बात को डाक विभाग के कर्मचारियों ने सीरियस लिया और उन्होंने कहा कि जी महारानी जी, आपका जैसा आदेश है वैसा ही होगा। उधर से कोई लेटर आएगा तो हम वो लेटर आप तक पहुंचा देंगे। वक्त बीतता गया, अभी तक मारू ने कोई लेटर भेजा भी नहीं। मारू इधर 18 साल की हो गई। मारू इंतजार कर रही है कि अब ढोला लेने के लिए आए, अब ढोला लेने के लिए आए, अब ढोला। लेकिन ढोला तो ढोला है, ढोला को पता ही नहीं है कि ढोला जो है उनके ऊपर इस प्रकार की, बताओ, कोई क्या हो रखी है? शादी। ढोला को अपने विवाह के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अब वक्त बीता तो एक दिन मारू ने अपने पापा वगैरह से बताया, लेकिन पापा वगैरह ने कहा कि देखिए, हमारे रिवाज है कि जब लड़की की शादी हो जाए और दूसरी बार लड़के वाले जब तक लेने नहीं आए तब तक हम ससुराल नहीं भेज सकते। अब मारू इससे ज़्यादा तो घर वालों को क्या बता सकती है। इसलिए मारू ने कहा कि ओके पापा जी, कोई बात नहीं, वो लेने आएंगे तभी जाएंगे। 5-6 महीने का वक्त और बीत गया, ना कोई मारू का लेटर आया, ना कोई ढोला का लेटर आया, ना ढोला लेने आया। तो एक दिन मारू ने कहा, यार अपन खुद चला के लेटर लिख देते हैं और ढोला को बता देते हैं। मारू ने पहला लेटर लिखा ढोला को कि अपनी शादी हुई थी, मैं यहाँ बैठी हूँ, वगैरह वगैरह। और वो लेटर जैसे ही पहुंचा तो लेटर पहुंचते ही डाक विभाग के कर्मचारियों ने एड्रेस देखा। एड्रेस पुंगलगढ़ बीकानेर का लिखा हुआ है। एड्रेस देखते ही वो लेटर ढोला के पास जाएगा या मालवण के पास? मालवण ने लेटर पढ़ा, फाड़ कर फेंक दिया और मारू का वो संदेश ढोला तक नहीं पहुंचा। जब मारू के उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया तो मारू ने दूसरा, तीसरा, 7वां, 13 लेटर लिख दिए, लेकिन किसी भी लेटर का रिप्लाई नहीं आ रहा। और आए भी कैसे? ढोला के पास पहुंच ही नहीं रहा है। मालवण उन शायरियों को पढ़ती है और लेटर फाड़ करके, बताओ क्या कर देती है? फेंक देती है। मारू जब 13 लेटर लिखने के बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं आया तो मारू ने एक दिन सोचा कि यार आखिर प्रॉब्लम क्या है? एड्रेस तो ठीक है क्या? पिन कोड तो सही है क्या? लेटर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि यह भी तो कंफर्म नहीं होता कि अगले बंदे को सुपुर्दगी हुई है या नहीं हुई है। आजकल कम से कम ये तो पता लगता है कि ग्रीन टिक हो गया, मतलब बंदे ने मैसेज रीड तो कर लिया है, या ब्लैक लिस्ट में, ये तो कम से कम अगले मैसेज का पता तो लगे। लेकिन पहले कैसे पता लगे कि सुपुर्दगी हुई है या नहीं हुई है? तो मारू बड़ी उदास सी थी। इतने लेटर लिख चुके हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सावन का महीना था। मारू एक दिन बड़ी उदास सी बैठी थी। सांझ का समय था, हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी गिर रही थी और मारू उस समय घर की छत के ऊपर बैठकर बड़ी उदास मुद्रा में गीत गा रही थी कि अब तो आजा ढोला, सावन बीत्यो जाए। बोला ढोला, अब तो आजा, सावन बीतता हुआ जा रहा है। और उस समय, जिस समय मारू गीत गा रही थी, उस समय ढाडी जाति के लोग, राजस्थान में एक जाति रहती है ढाडी, बहुत संगीत से बहुत प्रेम करती है, ढाडी जाति। ढाडी जाति के लोग मारू के घर के पास में से गुजर रहे थे। किसी काम से जा रहे होंगे, वो सिरोही जिले के रहने वाले लोग थे। और जब वो मारू के घर के पास में से वो गुजर रहे थे और मारू के पास के घर में से गुजरते समय उनके कानों में जब ये आवाज पड़ी कि अब तो आजा ढोला, सावन बीत्यो जाए, तो ढाडी संगीत के लफ्ज लफ्ज को पहचानते। और उनमें से एक व्यक्ति मेरी तरह बेहद सज्जन आदमी था। उसने कहा कि यार ये कौन युवती है जो इतने दर्द भरी आवाज में गीत गा रही है? इस युवती से एक बार बात करनी चाहिए। और वो ढाडी जाति का युवक वहां रुकता है, मारू से बात करता और कहता कि क्या बात है युवती, इतनी परेशान परेशान कैसे लग रही हो और इतनी दर्द भरी आवाज में गीत कैसे गा रही हो? उस युवती ने बताया कि क्या बताएं, ढोला के साथ मेरी शादी हुई थी जब 1.5 साल की थी, 19 साल की हो गई हूं। 13 लेटर भेज दिए हैं, एक भी लेटर का रिप्लाई तक नहीं आ रहा है। और अगर आप मेरे दर्द को समझते हैं तो प्लीज आप मेरा संदेश लेकर खुद नरवर चले जाएं, क्योंकि मैं घर वालों को ज्यादा बोल नहीं सकती। लेटर में भेज चुकी हूं, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप मेरी मदद ही करना चाहते हो तो आप ये लेटर लेकर के नरवर चले जाएं और ढोला को पर्सनली जाकर मेरा संदेश दे दीजिए कि आपकी पहली रानी मारू पुंगल प्रदेश में आपका वेट कर रही है। वो बेहद सज्जन लोग थे। उन्होंने कहा ये बाकी काम बाद में करेंगे, पहले इसका संदेश देकर आएंगे। और वो ढोला जो ढाडी जाति के लोग थे वो वहां से यूटर्न ले लेते हैं और वहां से यूटर्न लेकर वापस यहाँ नरवर आते हैं। और नरवर ढोला के महल के बाहर आकर जोर जोर से गीत गाते हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का।
इस टाइप का अलग टाइप का एक सा गीत सा गाते हैं। और जब ये गीत सुना, डोला भागा भागा नीचे आया और डोला ने कहा कि क्या कहना क्या चाह रहे हो, साफ साफ बात बताइए, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो ये नीचे आकर के बोलते हैं कि देखिए महाराज, प्रॉब्लम ये है कि आपको 13 लेटर भेजे जा चुके हैं, आप एक भी लेटर का रिप्लाई नहीं दे रहे। आप मारू के बारे में शायद जानते होंगे कि आपकी 3 साल की उम्र में शादी हो गई थी जब मारू 1.5 साल की थी, और आप एक भी लेटर का रिप्लाई नहीं दे रहे। ढाडी जाति के लोगों ने सारी बात डोला को ढंग से समझाई, लेकिन डोला इन बातों को सुनकर सारी चीजें समझता भी है, लेकिन डोला कहता है कि मेरे पास एक भी लेटर नहीं आया। वो ढाडी जाति के लोग कहते हैं कि वो युवती झूठ नहीं बोल सकती, हमने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है, उसने लेटर निश्चित रूप से भेजे हैं। आप अपने डाक विभाग के कर्मचारियों से सख्ती से पूछताछ करें, क्या पता डाक विभाग के कर्मचारी उन पत्रों को इधर उधर खुर्द बुर्द कर देंगे। और डोला डाक विभाग के अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास जाता और सख्ती से पूछताछ करता है कि पुंगलगढ़ बीकानेर की तरफ से कोई लेटर आया था क्या। डाक विभाग के कर्मचारियों ने बता दिया, बोला 13 लेटर आए थे, लेकिन मालवण का आदेश था, मालवण ने कहा कि उधर का कोई लेटर आए तो मुझे बता देना। और जब डोला को इस बात का पता लगा कि हमारे और मारू के मिलने में बीच में रास्ता रोक रही है कौन, मालवण, तो डोला मालवण के पास जाता है, गुस्सा भी करता है और उसके बाद मालवण को साफ कह देता है कि अब मैं मारू को लाने के लिए जाऊंगा। लेकिन मालवण उनको रस्सी से बांधने का प्रयास करती है, बोला नहीं, तुम जो है इनको लाने के लिए नहीं जा सकते। डोला रात के समय में जब मालवण नींद में सो जाती है, आधी रात को वहां से घर से निकलता है, अपने ऊंट पर बैठता है और ऊंट पर बैठ करके मरु प्रदेश आता है और यहां से मारू को लेकर के जाता है। उसके बाद डोला और मारू का वैवाहिक जीवन बड़े सुख के साथ शुरू होता है। ये डोला का मिलना और बिछड़ने का जो वर्णन है, इस पूरे वर्णन को कौन से गीत में गाया गया है, डोला और मारू में। आज भी राजस्थान के अंदर तुमने कहीं पर भी ऐसा चित्र दिखे और तुमने देखा भी होगा जिसमें एक महिला और एक पुरुष, 2 लोग ऊंट पर बैठे हुए नजर आएंगे। कहीं ऐसा चित्र तुमने देखा है? अपने जयपुर स्टेशन पर भी मिल जाएगा आपको। एक ऊंट है और उस ऊंट के ऊपर एक तो महिला बैठी हुई है और एक कौन बैठा हुआ है, पुरुष। अगर ऐसा चित्र तुम्हें कहीं पर भी दिख जाए तो समझ जाना कि वो चित्र डोला और मारू का है। ऊंट पर बैठे और महिला और पुरुष में जो पुरुष है वो तो डोला है और जो महिला है वो बताओ कौन है, मारू। क्योंकि मारू को जब डोला वापस लेकर गया था तब दोनों ऊंट पर लेकर गए थे और इस प्रेम कहानी को इतिहास में अमर करने के लिए अपने चित्रकारों ने राजस्थान के कोने कोने में ऐसे चित्र बना दिए जिसमें एक महिला और पुरुष को ऊंट पर दर्शाया गया है। तो ऊंट पर बैठा पुरुष डोला और महिला बताओ कौन है, मारू। लिख लो फटाक से 2-3 बातें, डोला मारू। सिरोही जिले का लोकगीत है, सिरोही जिले का लोकगीत है।